हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिश्चियन मैथ्स ट्यूटोरियल। मैं क्लास 10 मैथ्स का फुल कोर्स करवाने वाला हूँ और अगर आपको क्लास 10 मैथ्स का फुल कोर्स सीखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोज़ आने पर आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले लेसन 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोले चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो इसमें 4 रोमन नंबर है, तो हम अभी पहला रोमन नंबर करेंगे। पहले रोमन नंबर में दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो अभी हमें इसे सॉल्व करना है। तो प्लीज़ मेरे ये वीडियो देखने के पहले आपको ऊपर आई बटन दिख रहा रहेगा, उसमें एक्सरसाइज 8.2 के सारे फॉर्मूलाज tan 30 डिग्री tan 45 डिग्री ये सब मैंने आपको अच्छे से लर्न करवाए, कैसे इजीली लर्न करते। तो वो वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा। 8.2 एक्सरसाइज का फॉर्मूलाज इजीली लर्न करने को सिखाया मैंने उस वीडियो में, तो प्लीज़ देख लेना क्योंकि आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। उसमें ऐसा टेबल था, ये टेबल को मैंने इजीली लर्न करना सिखाया। ठीक है, तो अभी देखिए इधर 2 tan 30 डिग्री है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय tan 30 क्या होता है हमारा, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो हम 2 इंटू 1/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अपन 1 प्लस, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब ये मैंने भी सिखाया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि अगर अभी देखो tan 30 डिग्री के 1/√3 है, तो फिर tan स्क्वायर 30 हो या फिर tan 30 का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम होता है। ठीक है, ये दोनों सेम होता है। इसमें क्या करना रहता है, tan 30 क्या होता है 1/√3 और इसको पूरा स्क्वायर कर देना रहता है। ठीक है, तो अभी 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan स्क्वायर 30 tan 30 कितना होता है 1/√3 और स्क्वायर बोले तो ये पूरा स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1/√3 क्या होता है 2/√3 हो जाएगा। फिर अपॉन 1 प्लस ये स्क्वायर खोलते, ये 1 प्लस एज इट इज, फिर 1 का स्क्वायर 1 अपॉन ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के बाद स्क्वायर है, तो फिर ये दोनों जगह स्क्वायर हो जाएगा, 1 के जगह भी और ये √3 के जगह भी। √3 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 प्लस 1/3 करते हैं हम। 1 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 1/3 एलसीएम इधर 1/1 ही रहेगा। 1 और 3 का एलसीएम क्या होता है 3 होते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3/3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। नहीं, हाँ 3 + 1 4 और ये /3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4/3, तो यहाँ हम 4/3 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2/√3 अपॉन 4/3, इसको हमने ऐड किया यहाँ पे तो 4/3 आया, 4/3। अब ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब देखिए जो हमारे ये ऊपर वाला न्यूमरेटर बोलते हैं और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो इसके अंदर जो डिनोमिनेटर रहता है, डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर रहता है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है और ये जो रहता है न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए अब ये 2 है तो यहाँ हम 2 लिख देंगे, उसके बाद ये 3 को ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन क्या हो जाएगा, ये √3 है, ये √3 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू 4, तो 4 इंटू √3 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अभी इधर ये 2 1 जा 2 2 जा ये कैंसिल होएगा। उसके बाद क्या बचता है, ये इधर 3 बचता है, यहाँ पे 2√3 बचता है। अब हम कभी भी डिनोमिनेटर में रूट वाला साइन नहीं रखते, तो हम क्या कर लेंगे 3/2√3 मल्टीप्लाई बाय 2√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, ऊपर और नीचे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो क्या ये मल्टीप्लाई होगा तो रूट का साइन हट जाएगा। अब 3 × 2 6 और ये √3 अपॉन 2 × 2 4
और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो फिर 3 इंटू 4 12, फिर ये 6 1 से 6 2 से हो जाएगा। तो फिर क्या बचा, अभी हमारा आंसर आया √3/2, हमारा फाइनल आंसर आ गया ये। तो अभी कौन सा ऑप्शन है √3/2? हमें तो लेकिन sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30 इसमें ऑप्शंस दिए हुए, मतलब अभी हमारा √3/2 क्या होता है हम देखते हैं इसमें। √3/2 एक होता है cos 30, ठीक है, तो हम एक इधर लिख लेंगे cos 30, और किधर होता है √3/2 हमारा sin 60 में भी होता है, तो यह लिख लेंगे sin 60। और किसी में होता है नहीं, और किसी में नहीं होता। तो अभी क्या करेंगे, अब देखेंगे हम ऑप्शंस में ये दो में से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है हमें तो sin 60 का ऑप्शन दिया हुआ, मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है इस आंसर के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। तो हमारा √3/2 क्या हो जाएगा, sin 60। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, sin 60 डिग्री, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट रोमन नंबर इधर हो जाता है। अब सेकेंड रोमन नंबर पे जाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब हमें tan स्क्वायर 45 डिग्री को इक्वेट करना है। अब tan स्क्वायर 45 डिग्री मतलब क्या, tan 45 डिग्री और उसका स्क्वायर। तो अभी इधर हम लिख लेंगे 1 - tan स्क्वायर 45 क्या होगा, tan 45। तो अभी tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो इधर 1 का स्क्वायर आ जाएगा अपॉन ये 1 रहेगा, प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री हमने लिखा था 1 स्क्वायर रहेगा, ठीक है। tan 45 निकाला, उसके बाद उसका स्क्वायर कर दिया। तो अभी ये 1 - 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 - 1, और यहाँ पे 1 + 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा 1 - 1 0 हो जाएगा, और 1 + 1 2 हो जाएगा। तो अभी 0/2 क्या होता है, 0 होता है। कोई भी नंबर अगर न्यूमरेटर में 0 होगा तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे कौन सा ऑप्शन 0 है, डी ऑप्शन 0 है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, 0 है। तो हमारा ये सेकेंड रोमन नंबर हो गया। अब हम थर्ड रोमन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी थर्ड रोमन नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है sin 2a = 2 sin a is true when a is equal to, मतलब पूछा हुआ ये इक्वेशन कब सूटेबल है, मतलब ये इक्वल कब होता है, जब a क्या होगा, मतलब a की वैल्यू क्या होगी तब ये इक्वल होगा, ठीक है। तो अभी हमारा ए ऑप्शन है 0, बी 30, सी 45 और डी 60, ये ऑप्शंस थे। तो अभी हम 0 लेके देखते हैं, हमें इसमें एज्यूम करना है, ए को 0 लेके देखते। तो क्या हो जाएगा, इधर भी यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ a = 0। तो अभी क्या हो जाएगा, sin 2a, 2 × 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब 2 sin है, मतलब 2 × sin है, sin 0 हो जाएगा, sin 0 डिग्री, तो a 0 है। sin at 0 डिग्री कितना होता है, ये देखो, sin at 0 डिग्री 0 होता है, तो sin 0 क्या हो जाएगा, 0, तो 2 × 0 भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 = 0, तो ये इक्वेशन सूटेबल है, मतलब ये आंसर हमारा करेक्ट है। ए ऑप्शन जो था 0 डिग्री, a = 0 डिग्री, वो हमारा करेक्ट है। तो देखते हैं, अभी हम बी ऑप्शन लेके देखते हैं हमें सेम आंसर आता है कि नहीं आता। देखो बी ऑप्शन में 30 डिग्री दिया है, तो क्या हो जाएगा, sin 2 × 30 डिग्री = 2 × sin at 30 डिग्री। तो अभी 2 × 30 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 × sin 30 डिग्री। अब sin 30 डिग्री क्या होता है, sin 30 डिग्री होता है हाफ, 1/2, sin at 30 डिग्री 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, तो ये 2 कट होगा, इधर 1 बचता है। तो 60 और 1 इक्वल नहीं होते, ये इक्वल नहीं होते, मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है। बी ऑप्शन जो हमने लिया था 30 डिग्री का ए, वो रॉन्ग है। तो मतलब हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि 0 = 0 होता है, ये हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो थर्ड रोमन नंबर का आंसर क्या आया, a = 0 आया, तो ये ए ऑप्शन का आंसर है।
ठीक है, अब हम जाते हैं फोर्थ रोमन नंबर पे। तो अभी फोर्थ रोमन नंबर का क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब 2 tan 30 डिग्री मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री क्या होता है, tan का 30 डिग्री पे होता है 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1/√3। अब अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब अभी tan 30 डिग्री क्या था, 1/√3 था, तो अब बोले tan स्क्वायर मतलब 1/√3 का स्क्वायर। तो अभी क्या होगा, ये 2 इंटू 1/√3 क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस, ये जब ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर हो और अंदर फ्रैक्शन में हो तो दोनों जगह स्क्वायर लग जाते, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब 1 माइनस 1/3 करेंगे, यहाँ पे करते 1 माइनस 1/3, 1 मतलब 1/1 रहेगा। अब 3 और 1 का एलसीएम 3 रहेगा, तो 3/3 माइनस 1/3, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 2/3, तो इसका मतलब 2/3 हो जाएगा। तो अब इधर क्या लिखेंगे 2 अपॉन में √3 अपॉन क्या किया था हमने, सॉल्व किया था तो 2/3 आया, तो 2/3 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो है इसको ऊपर मल्टीप्लाई करने भेज देंगे और √3 नीचे मल्टीप्लाई होगा इससे। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय ये 3 ऊपर गया, 3 ऊपर गया तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में ये 2 है मल्टीप्लाई बाय ये √3 इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अभी 3/√3 बचा। ठीक है, लेकिन हम कभी भी रूट साइन नहीं रखते नीचे, तो हम इसको √3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि क्या ये डिनोमिनेटर में रूट ना रहे। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर ये 3 इंटू √3 3√3 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 हमारा आंसर है। तो अभी हम ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री, लेकिन ये तो हमारा √3 आंसर है। अब ये टेबल में चेक करते हैं √3 हमारा कहाँ कहाँ आता है। √3 tan 60 डिग्री में आ रहा है और कहीं भी नहीं आ रहा, मतलब tan 60 डिग्री पे √3 है, तो tan 60 डिग्री अभी हमें ऑप्शन में दिया है। हाँ, √3 का मतलब होता है tan 60 डिग्री, जो कि हमें सी ऑप्शन दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, tan 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारा वीडियो इधर ख़त्म हो जाता है, हमारा इधर क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म होता है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों से भी ये वीडियो शेयर कीजिए। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 दिखेगा और डिस्क्रिप्शन में आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का PDF सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।